दुबई में जलवायु परिवर्तन की चिंता पर 160 देश चर्चा कर रहे हैं। वहीं दुबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर गाजा में 7 दिन बाद महाविनाश की आहट दिखने लगी है। युद्ध विराम की शांति के बाद वहां महासंग्राम शुरू हो गया है। गाजा की गलियों में आईडीएफ के बारूद तबाही मचा रहे हैं। हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने आखिरी लड़ाई छेड़ दी है और साफ किया है कि अब हमास के अंत के बाद ही जंग समाप्त होगी। 7 दिनों की शांति के बाद गाजा में इजराइल का ऑपरेशन महाविनाश शुरू हो गया है। गाजा में हमास के कई अड्डों पर आईडीएफ ने बमबारी कर धुआं कर दिया। इजरायली फोर्स की एयर स्ट्राइक में गाजा के रिहायशी इलाकों में बम गिरे, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। चंद दिनों के सन्नाटे के बाद गाजा का खान यूनिस शहर फिर से दहल उठा। इजरायली हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इसके बाद लोग मलबों में अपनों को बदहवास इधर उधर तलाशते दिखे। सीज फायर के दौरान 7 दिन से शांत आईडीएफ के हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक दिखे। हमास पर युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ने का दावा कर इजराइल ने गाजा की तरफ आयरन डोम को एक्टिव कर दिया। जमीन पर सेना और आसमान से एयरफोर्स तैनात हो गई। यही नहीं, 7 दिनों से इजराइल बॉर्डर पर तैनात आईडीएफ के टैंक गाजा की ओर अटैकिंग मोड में बढ़ने लगे और 7 दिन बाद इजराइल ने पहला हमला गाजा के खान यूनुस में किया, जो हमास के नंबर 2 लीडर याह्या सिनवार का गढ़ है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने उसके खात्मे की बात कही थी और अब सीज फायर के बाद आईडीएफ अपने टारगेट पर जुट गई है, क्योंकि इजरायली सेना के खान यूनुस पर नियंत्रण का सीधा मतलब हमास के किले पर कब्जा हो जाना होगा, जिसकी शुरुआत हमास की एक गलती के बाद इजराइल ने तेज कर दी है। इजरायली सेना ने हमास पर सीज फायर के बीच दक्षिणी इजराइल की ओर रॉकेट दागने का आरोप लगाया। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि हमास ने सीज फायर के नियमों को तोड़ा। हमास ने इजराइल की ओर फायरिंग की। हमास ने शर्तों के मुताबिक बंधकों की नई लिस्ट नहीं दी। यही वजह है कि हमास के धोखे के बाद इजराइल ने हमास की तबाही का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल ने गाजा में अपने एक्शन तेज कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा के खान यूनिस शहर में पर्चियां गिराकर पर्चियों के जरिए लोगों को दक्षिण की ओर राफा बॉर्डर जाने को कहा। वहीं आईडीएफ ने गाजा पट्टी को सैकड़ों छोटे इलाकों को बांटने वाला एक नक्शा जारी किया, जिसमें एक्टिव वॉर जोन को बताया गया ताकि फिलिस्तीनी नागरिक सेफ जोन की ओर जा सके। इससे पहले यरूशलेम में शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि हमास के अंत तक जंग जारी रहेगी। इजराइल ने ऐलान कर दिया कि वो हमास को मिटाकर ही दम लेगा। כאן אנטוני בלינקן. זמן קצר לאחר שמרצחים של החמאס רצחו ישראלים כאן בירושלים. ואמרתי לו, זה אותו חמאס. זה אותו חמאס שביצע את הטבח הנורא ב7 באוקטובר, אותו חמאס שמנסה לרצוח אותנו בכל מקום. सुपर पावर अमेरिका के सामने नेतन्याहू के इस बयान के कई मायने हैं। सीज फायर की बार-बार अपील करने वाले अमेरिका को इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी शपथ समझा दी। ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת עד שנשיג את 3 היעדים, לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום, ולהבטיח שמעזה לא יחזור איום כזה לעולם. नेतन्याहू ने 3 बातें दुनिया को साफ कर दी कि अब हमास के खिलाफ इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए वो कड़े कदम उठाएगा। फिर से 7 अक्टूबर ना दोहराई जाए, इसलिए हमास को जड़ से मिटाएगा। यानी हमास इजराइल का युद्ध आगे और विनाशक होने वाला है। इजराइल की थल सेना गाजा पर दोबारा चढ़ाई की तैयारी में जुट गई है। जबकि सीज फायर के आखिरी और 7वें दिन हमास ने गाजा पट्टी से 2 बार में 8 बंधकों को रिहा किया। हमास ने इनको रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों को सौंपा, जिसके बाद बंधकों को मिस्र के रास्ते इजराइल लाया गया। वहीं इजराइल की ओर से 30 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया। התעקשנו על מימוש המתווה הנוכחי להשבת הנשים והילדים, וכך נעשה גם למחר. המתווכים, קטר ומצרים, מחויבים גם הם למימוש ההסכם כדי שההפוגה תימשך. सीज फायर के 7 दिनों में हमास की ओर से 105 बंधकों को छोड़ा गया है और इजराइल ने 240 कैदियों को रिहा किया। राहत की इस खबर के बाद अब गाजा में भीषण संग्राम शुरू हो गया है।
इजराइल के रुख से साफ है कि अब युद्ध का अंत हमास के अंत के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.